दोस्तों, वैज्ञानिकों के द्वारा किए जा रहे लगातार ऑब्जर्वेशन से एक बार फिर से हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट के लिस्ट में बदलाव हो सकता है और हमें एक बार फिर से हमारे सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह मिलने वाला है। वैज्ञानिकों को ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे उन्हें लगता है कि हमारे सोलर सिस्टम के पास ही एक अनसीन सोलर सिस्टम का 9वां ग्रह हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं सबूतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप में से अधिकतर लोगों ने पर्सिवल लोवेल का नाम नहीं सुना होगा और उनके बारे में नहीं जानते होंगे, किंतु दोस्तों आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात सबसे पहले उन्होंने ही कही थी। और इसके साथ साथ इस महान वैज्ञानिक ने यह थ्योरी भी दिया था कि मंगल ग्रह पर जीवन अभी मैक्रो स्टेज में है। हालांकि पर्सिवल लोवेल के दिए गए अधिकतर थ्योरीज की तरह यह थ्योरी भी उनके जिंदा रहते प्रूव नहीं हो पाई और यही कारण है कि इस महान वैज्ञानिक के बारे में हम और आप ज्यादा नहीं जानते हैं। यारों, आज से करीब 100 साल पहले तक जिस समय प्लूटो की खोज नहीं हुई थी, हमें कुछ ऐसा ही लगता था कि हमारे सोलर सिस्टम में केवल 8 प्लैनेट ही हैं। किंतु महान वैज्ञानिक पर्सिवल लोवेल ने साल 1900 के शुरुआती समय में कुछ ऑब्जर्वेशन किए और उन्होंने देखा कि यूरेनस और नेपच्यून अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने के दौरान जब ये दोनों ग्रह एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आते हैं तो वह अपने रेगुलर ऑर्बिट से विचलित हो जाते हैं, किंतु कुछ देर के बाद वह अपने नॉर्मल ऑर्बिट पर लौट आता है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और फिर कठोर परिश्रम और गहरे अध्ययन से उन्होंने साल 1906 में अपने प्लैनेट एक्स की थ्योरी को रखा। इस थ्योरी के अनुसार सोलर सिस्टम के बहुत ही बाहरी हिस्से में एक ऐसा प्लैनेट मौजूद है जिसका मास हमारे पृथ्वी के अपेक्षाकृत 5 गुना अधिक है, किंतु पर्सिवल लोवेल अपने पूरे जीवन काल में इसे ढूंढ नहीं पाए। किंतु दोस्तों, अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा इस प्लैनेट की खोज लगातार जारी रही और जब साल 1930 में प्लूटो की खोज हुई तो वैज्ञानिकों को लगा शायद यही प्लैनेट एक्स है। किंतु बाद में जब प्लूटो का मास कैलकुलेट किया गया तब उन्हें पता चला कि प्लूटो का मास तो बहुत ही कम है, जिससे वैज्ञानिक यह समझ गए कि यह प्लैनेट एक्स हो ही नहीं सकते हैं। किंतु जब साल 1989 में वैज्ञानिकों के द्वारा भेजा गया वॉयेजर 2 स्पेस प्रोब नेपच्यून प्लैनेट के पास पहुंचा तो हमें पता चला कि वैज्ञानिकों ने यूरेनस और नेपच्यून ग्रह का मास ही गलत कैलकुलेट कर लिया था, जिस वजह से इतनी सारी दिक्कतें आ रही थी। और जब वैज्ञानिकों ने इन दोनों ग्रहों का मास सही कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि यह दोनों ही ग्रह बिल्कुल ही सही ऑर्बिट में हैं और वह दोनों ही ग्रह ठीक उसी तरह से चल रहे हैं जिस तरह से उन्हें चलना चाहिए था। और इतना सब पता चलने के बाद 83 साल से चली आ रही प्लैनेट एक्स थियरी खत्म हो गई और ऑफिशियली वैज्ञानिकों के द्वारा प्लैनेट एक्स को गलत करार दे दिया गया। किंतु दोस्तों, साल 2016 में 2 एस्ट्रोनॉमर्स ने काफी सारी इकट्ठा किए गए डाटा को एनालाइज किया और जो रिजल्ट उन्होंने दुनिया के सामने रखा वह काफी हिला देने वाला था। इन दोनों ही वैज्ञानिकों ने एक्सट्रीम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट में अजीब ऑर्बिटल पैटर्न को रिकॉर्ड किए जो पार्सिवल लोवेल के द्वारा रिकॉर्ड किए गए ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा अलग नहीं था। और जब इन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स ने इन ऑब्जेक्ट पर एक अजीब फोर्स को नोटिस किया तो इससे बातें दोबारा से शुरू हो गई कि क्या हमारे सोलर सिस्टम में सच में कोई प्लैनेट एक्स मौजूद है या नहीं, और यदि नहीं है तो इन ऑब्जेक्ट पर यह अजीब सा फोर्स क्यों लग रहा है। और इतना ही नहीं, उन दोनों एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार ऐसे कई सारे ऑब्जेक्ट थे जिनके ऑर्बिट आपस में टकरा रहे थे और वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा केवल किसी बाहरी बल के कारण ही हो सकता है, जिससे एक बार फिर से सवाल वहीं पर आ जाता है कि ऐसा क्या है जो इन सभी ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट को प्रभावित करता है। यदि आप कुइपर बेल्ट को ध्यान से देखेंगे तो इस कुइपर बेल्ट में मिलने वाले सभी एस्टेरॉयड और ड्वार्फ प्लैनेट एक अलग ही पैटर्न में सूर्य का चक्कर लगाते हैं जो वैज्ञानिकों को काफी हैरान करते हैं। यह ऑब्जेक्ट हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में होने के कारण इस ऑब्जेक्ट का सूर्य से सबसे नजदीकी दूरी भी नेपच्यून प्लैनेट से बहुत ही अधिक दूर होती है और इतना अधिक दूरी होने के कारण इन ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना वैज्ञानिकों के लिए काफी
काफी मुश्किल भरा होता है। दोस्तों, हाल ही में खोजा गया सोलर सिस्टम का सबसे दूर का एस्टेरॉयड सेडना भी इसी का एक उदाहरण है। यह एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में लगा रहा है और प्रत्येक 11,000 सालों में यह अपने ऑर्बिट को पूरा करता है। तो दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह एस्टेरॉयड कितने इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। और दोस्तों, यह इलिप्टिकल ऑर्बिट कहीं न कहीं प्लेनेट एक्स की ही तरफ इशारा करती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर ले। धन्यवाद।